क्या हुआ? सही क्या लगाओ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा इसके बारे में शुद्ध पदार्थ। ठीक, शुद्ध पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया था? कौन कौन से? तत्व और तत्व की परिभाषा हमने कल भी लिखाया था। तत्व का कहने का मतलब क्या था कि वह शुद्ध पदार्थ, ठीक, जिसको दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परिभाषा कल भी हम लोग लिखे थे कि वह शुद्ध पदार्थ जिसको दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? तत्व। अगली उसकी परिभाषा एक और लिखे थे कि उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो होते हैं एक समान होते हैं, यानी एक ही प्रकार के परमाणु भार से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। ठीक, अब तत्व में केवल एक ही प्रकार के क्या मौजूद होगा? कण होगा, जिसमें एक ही प्रकार के क्या होंगे? कण होंगे। एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं, जैसे लोहा देखे हैं ना, तो लोहा में एक ही प्रकार का क्या होता है? गुण होता है, एक ही प्रकार के कण उसमें मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद से तांबा आता है, जैसे वायर जो देखते हैं, उस वायर में एक आता है थोड़ा हल्का भूरा रेड कलर का रहेगा, उसे हम तांबा कहते हैं। तो तांबे में भी क्या होता है? एक ही प्रकार के कण मौजूद होते हैं। फिर और एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जैसे सोना का मतलब आँख नींद में ऐसे नहीं सोना, पहनने वाला आभूषण जो होता है वो होता है सोना, जिसको गोल्ड कहते हैं। ये सोना का मतलब स्लीप होता है। ठीक, रात में जब बिस्तर पे जाते हैं तो आप सो जाते हैं, उस सोने की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? गोल्ड आभूषण, ज्वेलरी। सुनार के दुकानों पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सोने की बहुत सारी कीमती चीजें मिलती हैं। ठीक, तो उनको हम क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे कि एलिमेंट कहेंगे? बताइए। तत्व के अंतर्गत हम बोले हैं कि तत्व जैसे मेटल होता है, धातु। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तीन भागों में बांटा गया है, लेकिन हमने तत्व के बारे में बताया कि तत्व में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के कण मौजूद होते हैं। ठीक, अब उन्हें बांटा गया कितने भागों में? तीन भागों में। पहला आएगा धातु, जिसको हम कहते हैं मेटल। दूसरा होता है अधातु, उसको कहते हैं नॉन मेटल। और तीसरा होता है उपधातु, जिसको मेटोलाइट कहा जाता है, जिसमें दोनों का गुण मौजूद हो। तो परिभाषा तत्व धातु का क्या होगा कि वैसा तत्व कह सकते हैं, सिंपल में कह सकते हैं ऐसा पदार्थ या ऐसा तत्व जिसमें रासायनिक अभिक्रिया अगर कराई जाए, या जिसके अंदर वह अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का प्रवृत्ति रखता हो। अभी तोड़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। जिसमें अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करें? त्यागने का प्रवृत्ति रखें, जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? निकलने, यानी इलेक्ट्रॉन जानते हैं निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव, नकारात्मक होता है। और प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक होता है। तो आवेश जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। जैसे जो धारा प्रवाहित होती है
उसमें धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक होता है। तो इसमें जो केवल धनात्मक होगा, जिस पे केवल प्लस वाला चार्ज आएगा, कि ऐसा हम तत्व लेंगे जिसको रासायनिक अभिक्रिया कराएं, उस रासायनिक अभिक्रिया में केवल धनात्मक इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति रखें, जिससे धनात्मक इलेक्ट्रॉन केवल जो धन बनेगा उसी को हम कहेंगे धातु। और धातु क्या कहेंगे कि सेम वही प्रक्रिया, ऐसा तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जिस पे केवल ऋणात्मक होते हैं, माइनस चार्ज होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। तीसरा नंबर पे आता है उपधातु। ये दोनों को मिला के रखता है, धनायन भी बनता है, ऋणायन भी बनता है, दोनों गुण मौजूद होता है, धातु का भी अधातु का भी, तो उसे हम कहते हैं उपधातु। अब धातु के अंतर्गत धातु में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, धातु में कौन कौन से आ सकते हैं। तो धातु में जैसे मैंने बताया क्या आ जाएगा, कापर हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, ये सब क्या है, धातु के अंतर्गत आएंगे, जो धनायन बनाने की प्रकृति रखेंगे। जैसे में आप देख रहे हैं इस तत्व की परिभाषा लिखा गया ब्लैक बोर्ड पे, कि जिसमें लोहा, सोना, क्लोरीन सब आते हैं, धातु भी आएगा, अधातु भी आएगा, उपधातु भी आएगा, तत्व के अंतर्गत तीनों आएंगे। तो धातु की परिभाषा लिखा गया कि वह तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाएगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और जिस पे प्लस चार्ज होगा उसी को हम कहेंगे धातु। जैसे में लिखे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि, इन पे क्या होता है, धनात्मक प्रवृत्ति हो जाती है, ये धनात्मक हो जाते हैं, यानी इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी वो हो गया धातु, और जिस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हो जाएंगे अधातु। और जिनमें यह दोनों गुण पाया जाएगा, धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाएगा, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, उसे हम कहेंगे उपधातु। तो उपधातु अलग होता है, वो थोड़ा विशेष होता है, दोनों का गुण। जैसे कभी देखे होंगे कि जादूगर क्या करता है, कहता है कि हम इस धातु की छड़ को अपने हाथ से पकड़ लेंगे बिजली से करंट से जोड़ने के बाद भी, तो उसमें करंट प्रवाहित होता है, फिर भी उसे करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों का गुण है। उसे मालूम है कि इधर वाला धातु है कि उधर वाला धातु। जैसे मान लीजिए छड़ हो गया, सपोज डेट इसे हमने छड़ माना, तो इसमें दोनों होगा, धातु का भी गुण होगा, अधातु का भी होगा, तो उसे चिन्हित कर लेता है कि इधर धातु है, इधर अधातु है। तो दोनों का जब गुण होगा, जिधर अधातु होता है, जिधर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, उस उधर को क्या करता है, पकड़ लेता है, और बाकी जिधर करंट प्रवाहित होना उसको करंट से जोड़ देता है, तो उसे करंट नहीं लगती है, क्योंकि धारा यहीं तक प्रवाहित होगी, बाकी इधर धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम लोग कहते हैं कि वो जादू दिखा रहा है, जादू नहीं होता, वो साइंस का ही इफेक्ट है, जिसके कारण लोगों को मूर्ख बनाता है। तो आर्सेनिक में दोनों गुण पाए जाएगा, धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। तो जादू जो भी दिखाते हैं वो साइंस का ही दिखाते हैं। हम लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जो अनपढ़ होते हैं उसको समझते हैं कि वाकई में सचमुच में क्या दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि साइंस ही है सब कुछ बताने का, प्रक्रिया वही होता है। बिना साइंस का कोई भी चीज़ें मौजूद नहीं है, सब में साइंस है। तो जिसके कारण लोगों को मूर्ख बना देता है और उनसे पैसा भी ले लेता है। तो अनपढ़ व्यक्ति क्या जानेगा, कहेगा कि हाँ वाकई में बहुत अच्छा जादू दिखा रहा है, लेकिन वही कहे जहाँ पढ़ा लिखा रहेगा तो कहेगा ये तो हम लोग बचपन में सब पढ़ाई में ही किए हैं कि कौन किस में धारा प्रवाहित हो और किस में नहीं। अब लकड़ी है, लकड़ी में धारा कभी प्रवाहित होगी नहीं होगी, इसे हम किसी भी चीज़ को हम करंट को छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। अब यही अनपढ़ व्यक्ति को न पढ़ाया गया, उसे बचपन से शिक्षा न दिया, और उसे अगर जादू ऐसा दिखाया तो कहेगा हाँ वाकई में जादू है, इसने पकड़ लिया था। तो सब कुछ आप साइंस बताता है कि ये चीज़ें हैं, इसके कारण होती हैं। दूसरा अधातु में देखिए, अधातु में कह रहे हैं कि वह तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक
अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, त्यागने का कोशिश करता है। यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आज जिसमें जाएगा, जो ग्रहण करेगा, वही तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी ग्रहण कर ऋणायन बनाएगा, जिस पे ऋणायन की प्रकृति होगी, उसे हम कहेंगे आधार, यानी नॉन मेटल, जिस पे इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। जैसे में एग्जाम्पल में देखे हैं, एग्जाम्पल में लिखा गया क्या, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर इत्यादि, ये सब होते हैं ऋणायन प्रकृति के, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ज़्यादा होती है, निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद से तीसरा उपधातु, उपधातु को बताएं कि दोनों का गुण पाया जाए, धातु का भी अधातु का भी, दोनों का गुण जिसके अंतर होगा उसी को हम कहेंगे उपधातु। जैसे में आर्सेनिक आएगा और एंटीमनी आएगा, ये दोनों ऐसे तत्व होते हैं कि जिनके अंदर दोनों गुण पाया जाता है। कभी धारा प्रवाहित भी होगी, कभी नहीं भी होगा, दोनों क्रिया होगी। विद्युत से अगर कनेक्ट किया जाएगा तो धारा प्रवाहित भी होगा, नहीं भी होगा, दोनों हो सकता है। ये दोनों का गुण पाया जाता है। अब इनको बांटा गया अलग अलग से, हम इसको और भी पहचान दे सकते हैं कि धातु में क्या होता है। जिनके अंदर चमक हो, तन्यता का गुण हो, आघातवर्धय हो, ऊष्मा का चालन हो, विद्युत का चालन हो, उसे हम कहेंगे धातु। जिसके अंदर क्या हो, ऊष्मा का भी गुण हो, यानी गर्म करने पे गर्म हो जाए, विद्युत से जोड़ने पे उसमें धारा प्रवाहित हो जाए, तन्यता का गुण, कहने का मतलब लंबा भी हो, खींचने पे उसकी लंबा हो, आघातवर्धय यानी पीटने पे उसका आकार भी बदल जाए, और उसमें क्या हो जाए, चमक हो। यानी धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। सोना चमकता है कि नहीं चमकता है, चांदी चमकती है, चमकती है कि नहीं चमकती है, तांबा भी चमकता है। यानी जिनमें एक ही प्रकार के गुण रहेगा तो क्या करेगा, उनमें ये सारी क्रियाएं होती हैं। ध्वनि भी पाया जाता है, जैसे कोई आभूषण पहन लेता है, पायल छागल, तो देखते हो छमका के चलती रहती है, आवाज़ आता है कि नहीं आता है। चुड़ैले सबसे ज़्यादा कहते हैं कि चुड़ैल रात में अगर कोई 12 बजे पायल छमका, समझ जाओ कि चुड़ैल आ गए, अब किसी न किसी को उठा के ले जाएगी। तो उनमें चमक का गुण के साथ साथ ध्वनि का भी गुण पाया जाता है, किसमें, धातुओं में। दूसरा नंबर अधातु क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या गुण होता है। जो धातुओं का गुण बिल्कुल न पाया जाए, न आघातवर्धय हो, न तन्यता हो, न चमक हो। थोड़ा चमक उनके अंदर होगा, लेकिन बिल्कुल धातु के जैसा नहीं होगा। ऊष्मा का तो चालन नहीं होगा। फिर उसके बाद से विद्युत का कुचालक होते हैं, यानी इसमें धारा का प्रवाहित नहीं हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। यानी ठीक इसी का विपरीत, जो धातु में गुण पाया जाए वो अधातुओं में गुण नहीं होता है, उसी को कहते हैं अधातु। तीसरा नंबर आता है आपका उपधातु। उपधातु में दोनों होता है, इनमें दोनों का गुण पाया जाएगा। कुछ धातु का भी गुण पाया जाएगा, कुछ अधातु का भी गुण पाया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं उपधातु। तो शुद्ध पदार्थ कितने हुए, 2 भागों में बांटा गया। शुद्ध, जैसे पदार्थ को 2 भागों में, शुद्ध अशुद्ध, तो हम पढ़ रहे हैं शुद्ध, तो शुद्ध को कितने भागों में, 2 भागों में, तत्व और यौगिक। तो हमने केवल पढ़ा है तत्व के बारे में, तो तत्व को कितने भागों में बांटा गया, 3, धात, अधात और उपधात। ये तीनों को हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है, कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। और इसमें क्या थे, एक ही प्रकार के तत्व क्या होते थे, मौजूद होते थे। तत्व को हमने बताया था कि 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम तत्व कहते हैं। किसके अनुसार,
तो रॉबर्ट बायल ने कब बताया था? 1631 ईस्वी में, 61 में 1661 ईस्वी में उसने बता दिया था कि जो पदार्थ होते हैं शुद्ध पदार्थ, उसको 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में यौगिक के बारे में